उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुरानी और डरावनी हवेली थी। गांव वाले उस हवेली को शैतान की हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी दुल्हन बनकर गई वो कभी वापस नहीं आई। लोगों का मानना था कि वहां शैतान अपनी दुल्हन चुनता है। लेकिन समय के साथ ये कहानी सिर्फ एक डरावनी अफवाह बनकर रह गई। एक दिन गांव में रहने वाली रिया नाम की लड़की के घर एक अजीब रिश्ता आया। वो रिश्ता उसी पुरानी हवेली के मालिक अर्जुन का था। रिया के माता पिता गरीब थे, हवेली वाले बहुत अमीर थे। गांव वालों ने रिया के पिता को चेतावनी दी, उस हवेली में शादी मत करना, वहां कुछ बुरा है। लेकिन पैसों की मजबूरी में रिया के पिता ने शादी के लिए हां कर दी। शादी बहुत जल्दी और अजीब तरीके से हुई। कोई बारात नहीं, कोई मेहमान नहीं, सिर्फ हवेली के कुछ अजीब से नौकर। शादी के बाद जब रिया पहली बार उस हवेली में पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ ठीक नहीं है। हवेली के अंदर हर जगह पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, और सबसे डरावनी बात, हर पेंटिंग में एक दुल्हन रो रही थी। रिया ने अर्जुन से पूछा, ये पेंटिंग्स किसकी हैं? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, पुरानी यादें हैं, इनकी चिंता मत करो। उस रात रिया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक रात के 3 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे रो रहा था। रिया डरते डरते कमरे से बाहर आई। आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। जैसे ही रिया नीचे पहुंची, उसे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर बहुत अंधेरा था। रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे दीवारों पर दर्जनों दुल्हनों की तस्वीरें दिखाई दीं। लेकिन अचानक तस्वीरों की आंखें रिया को घोरने लगीं, और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रिया पीछे मुड़ी। वहां अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अर्जुन ने डरावनी आवाज में कहा, हर 50 साल में शैतान को एक दुल्हन चाहिए, और इस बार वो दुल्हन तुम हो। रिया समझ गई कि अर्जुन इंसान नहीं है, वो शैतान का सेवक है, और इस हवेली में आने वाली हर लड़की को शैतान के लिए कुर्बान किया जाता है। अगली रात हवेली में एक अजीब रस्म शुरू हुई। मोमबत्तियां जल रही थीं, दीवारों पर अजीब शैतानी निशान बने थे। रिया को दुल्हन के लाल कपड़ों में एक काले कमरे में बैठाया गया। अर्जुन ने कहा, आज आधी रात को शैतान तुम्हें लेने आएगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं, और कमरे के बीच में एक काला धुआं बनने लगा। उस धुएं से एक डरावनी आवाज आई, मेरी दुल्हन। धुएं के अंदर से एक लंबा काला साया बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके सर पर सींग थे। वो धीरे धीरे रिया के पास आने लगा। लेकिन तभी रिया को अपनी दादी की बात याद आई। दादी ने कहा था, शैतान को सबसे ज्यादा डर पवित्र मंत्रों से लगता है। रिया ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट निकाला। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, कमरे में तेज रोशनी फैल गई। शैतान जोर से चिल्लाया, नहीं। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तस्वीरों में बंद दुल्हनों की आत्माएं आजाद हो गईं। उन्होंने मिलकर उस शैतान पर हमला कर दिया। शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा, और कुछ ही सेकंड में वो काला धुआं बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली में आग लग गई। रिया किसी तरह बाहर भाग गई, और देखते ही देखते पूरी हवेली जलकर राख हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली की जगह सिर्फ खंडहर रह गए थे। सबने सोचा कि शैतान खत्म हो चुका है। लेकिन उसी रात गांव की एक लड़की को एक अजीब सपना आया। सपने में वही लाल आंखों वाला साया बोला, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि शैतान को हमेशा एक दुल्हन चाहिए। और अचानक उस लड़की के हाथ में लाल रंग का शादी का कंगन दिखाई दिया।